खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस जुमेरात को नहीं, अगली जुमेरात को सोहेल अफरीदी साहब दोबारा हो सकता है कि अडयाला जेल जाएं। ये मेरे लिए बड़ा बाइस हैरत था कि सेनेट में पहुंचने वाली एक शख्सियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनको इस चीज़ के ऊपर इतराज़ है कि खान साहब की बहनें वहाँ पे क्यों जाती हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तमाशा लगाती हैं, वहाँ पे पूरा मुल्क बंद होगा और यही करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 8 फरवरी के बाद ये मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी एंगेजमेंट हो रही है उसका जो बुनियादी पॉइंट ये है कि किस तरीके से इमरान खान को माइनस किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन आज दोबारा खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। ये सामने आप लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में तमाम लोगों के नाम हैं जो आज खान साहब से मिलने जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ ये नाम शेयर भी कर सकूं, मुश्ताक साहब का नाम है, तनवीर साहब का नाम है, रिफत शाह साहब का नाम है, मोहम्मद अली साहब का नाम है, असद अब्बास साहब का नाम है और मुमताज असर साहब का नाम है। क्या इन लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी? मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। पहले सोहेल अफरीदी साहब भी मुलाकात करने जाते थे, 10 दफा वो जा चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जुमेरात वाले दिन ही उनका नाम आता था, क्योंकि जुमेरात का दिन है जिस दिन उनके जो सियासी रुफका हैं वो मुलाकात करने जाते हैं अदालत के हुक्म के मुताबिक, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस जुमेरात को नहीं, अगली जुमेरात को, यानी आज नहीं, अगली जुमेरात को सोहेल अफरीदी साहब दोबारा हो सकता है कि अडयाला जेल जाएं और खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करें। मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी शेयर की थी कि एक आला हुकूमती शख्सियत ने मुझे बताया कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, रिगार्डलेस के उनका नाम किस लिस्ट के ऊपर है या किस अदालत से हुक्म आता है, उनकी मुलाकात मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। और उसके बाद हमने देखा कि सोहेल अफरीदी 10 दफा गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब अगली जुमेरात को वो दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह की खबर है। देखते हैं कि वो अगली जुमेरात को जाते हैं या नहीं जाते। वैसे मंगल के दिन भी खान साहब की मुलाकात का दिन होता है, उनकी बहनें और उनके वकला जाते हैं मुलाकात करने, और मंगल वाले दिन अक्सर प्रोटेस्ट भी होता है। खान साहब की बहनें वहां पे बैठती हैं, एहतजाज करती हैं, धरना देती हैं, फिर इंतजामिया जो कुछ करती है वो भी आपके सामने है। इंतजामिया नाराज भी होती है, पंजाब की हुकूमत भी नाराज होती है, लेकिन ये जान के आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसके ऊपर बड़ी नाराजगी होती है, बड़ा एतराज होता है कि खान साहब की बहनें मंगल के दिन वहां पे जाके क्यों एहतजाज करती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर बनाया, वो सेनेट के अंदर मौजूद है वो शख्सियत, वो बाकायदा तौर पे ये कहती है वो शख्सियत कि खान साहब की बहनें वहां पे जाके तमाशा क्यों लगाती हैं, इनको वहां पे नहीं जाना चाहिए, इससे मजीद मसाइल पैदा होते हैं। ये नहीं कहते कि भाई अदालत का हुक्म मौजूद है, खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाए, बुशरा बीबी के खानदान वालों की मुलाकात करवाई जाए, इनके लॉयर्स की मुलाकात करवाई जाए, इनके जो सियासी रुफका है उनकी मुलाकात करवाई जाए। इससे ज्यादा उनका गुस्सा होता है खान साहब की बहनों के ऊपर। अगर इस सारे अरसे के अंदर किसी ने खान साहब के मुकदमे को अलाइव रखा है तो वो खान साहब की बहनें हैं। हर जगह पे वो मौजूद भी होती हैं, वो एहतजाज भी करती हैं। अगर मंगल वाले दिन एहतजाज ना हो, अब कितने महीने हो गए खान साहब को उनकी यानी उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, कितना एहतजाज हुआ, कितनी चीजें रजिस्टर्ड हुई, कितने आलमी मीडिया में सुर्खियां लगी कि तहरीक इंसाफ के इस लीडर ने ये कर दिया, उस लीडर ने वो कर दिया। या तो सोहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है उसकी कवरेज होती है, या खान साहब की बहनें जो अडयाला जेल के बाहर बैठती हैं उनकी कवरेज होती है। लेकिन उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मसला है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरीके से जो अचकजई साहब को बनाया गया है अपोजिशन लीडर, और खान साहब ने उनको नामजद किया था, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों को मसला है। बल्कि एक साहब तो उसके ऊपर काफी जो है वो बातचीत वगैरह भी करते रहते हैं। वो साहब मैंने कभी अडयाला के बाहर नहीं देखे, उनसे किसी ने पिछले दिन पूछा भी था अडयाला के हवाले से, शायद 1-2 दफा गए हों, लेकिन ज्यादा वो नहीं जाते। उनको बड़ा इशू है कि भाई अचकजई साहब को क्यों अपोजिशन लीडर बना दिया गया। तो मेरे लिए ये काफी बाइस हैरत था कि खान साहब की बहनों के ऊपर एतराज हो रहा है, वो भी पीटीआई के अंदर से लोग एतराज कर रहे हैं। भाई आप उसके ऊपर क्यों नहीं एतराज करते जो हुकूमत का रवैया है। अब इस तरह की बहुत सारी खबरें मेरे पास आती रहती हैं, और अक्सर ही आती रहती हैं कि इस ग्रुप में ये कह दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये हो गया, फलाना लीडर ये कर रहा है। लेकिन ये क्योंकि इंटरनल उनकी कम्युनिकेशन होती है तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करता। वैसे भी लगता है ऐसे कि इंसान चुगलियां कर रहे हैं। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, जिस तरह ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है खान साहब से मुलाकात का, क्योंकि उनको आइसोलेशन में रखा गया है, अब कितने माह हो गए कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इसके हवाले से जो भी इवेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उनके लीडरान जाएं, उनके खानदान वाले जाएं, उनके वकला जाएं, उसको मीडिया भी कवर करने की
कोशिश करता है और उनके वर्कर की भी ख्वाहिश होती है कि ये मामला हाईलाइट हो, तो खान साहब की बहनें वहां पे जाके हाईलाइट करती हैं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा बाइस हैरत था कि सेनेट में पहुंचने वाली एक शख्सियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनको इस चीज के ऊपर इतराज है कि खान साहब की बहनें वहां पे क्यों जाती हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तमाशा लगाती हैं वहां पे जाके। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि अगली जुमेरात को सोहेल अफरीदी साहब दोबारा जाएंगे अडयाला जेल, इस तरह की खबर है, और वो कोशिश करेंगे खान साहब से मुलाकात करने की, और उसके साथ साथ खान साहब ने जो उनको हदायत दी है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, वो सारा अमल भी जारी रहेगा। अच्छा, मैंने आपके साथ ये खबर पहले भी शेयर की थी कि जो 8 फरवरी है वो कतन इसकी इंतहा नहीं है इस एहतजाजी अमल की। ऑल्दो के अलीमा खान साहिबा का ये बयान भी सामने आप देख सकते हैं, मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद होगा। वो ये कह रही हैं कि 8 फरवरी को हर जगह पे एहतजाज होगा, पूरा मुल्क बंद होगा, और यही करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि 8 फरवरी के बाद ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा, 8 फरवरी के बाद भी ये मामला जारी रहेगा और स्ट्रीट मूवमेंट भी 8 फरवरी के बाद भी जारी रहेगी। मैंने आपसे ये चीज बार बार शेयर की है कि मुझे ये लगता है कि अप्रैल के महीने में जाके पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, कितनी बड़ी मूवमेंट होगी, क्या होगा। तो 8 फरवरी को एहतजाज भी होगा। तहरीक इंसाफ ने वाजे तौर पे कहा है कि वो एहतजाज भी करेंगे, पहिया जाम हड़ताल भी होगी, पूरा जो मुल्क है उसमें शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। और अलीमा खान साहिबा ने भी उसी जानिब इशारा किया है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद होगा, लेकिन उसके बाद भी एहतजाज चलता रहेगा। और ये मैं खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि 8 फरवरी के बाद सोहेल खान अफरीदी कश्मीर जाएंगे। जी हाँ जी, उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है, बलोचिस्तान भी जाना है, दीगर जगहों पे भी जाना है, लेकिन 8 फरवरी के बाद वो कश्मीर जाएंगे। ये खबर मुझे किसी ने बताई तहरीक इंसाफ के अंदर से ही। तो 8 फरवरी के बाद भी ये मूवमेंट चलती रहेगी। ये नहीं है कि जी 8 फरवरी आएगा तो उसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी और बस वही एक एहतजाज का दिन होगा। नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखेगी। ये सामने आप देख सकते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मिनिस्टर भी हैं, रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद अजहर साहब। उन्होंने जो मौजूदा मिनिस्टर साहिबान हैं उनके ऊपर तनकीद की है। उन्होंने लिखा है कि जी PMLN के जो मिनिस्टर हैं वो सोए में मीटिंग्स के दौरान, कि ये इनका काम ये है कि ये मीटिंग्स के दौरान सो जाते हैं। और तस्वीर में आपको अता तारर साहब नजर आ रहे हैं, सागडार साहब नजर आ रहे हैं, दोनों की आंखें बंद हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि दूसरा उनका काम ये है कि इनॉग्रेटिंग फेक franchises, tagging fake AI posts, losing elections, defending rigging on the floor of parliament. What does this tell you? 17-seat PMLN is obsolete, unpopular, unfit for governance in the 21st century, let alone reform. वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये सोए होते हैं या जाके जाली और फेक फ्रेंचाइज, वो पिज्जा हट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके इफ्तिताह कर रहे होते हैं, या ये अपनी रिगिंग यानी जो इंतखाबी रिगिंग है उसका दिफा कर रहे होते हैं। ये नाकारा हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं। मौजूदा जो दौर है उसके तकाजों से ये आहंग नहीं है और ये किसी किस्म की जो है वो रिफॉर्म वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, इस ट्वीट के ऊपर अता तारर साहब की यकीनन नजर पड़ी होगी क्योंकि वो मिनिस्टर है मौजूदा, और उनकी तस्वीर भी अहमद अजहर साहब ने शेयर की हुई है। तो अता तारर साहब ने उसके ऊपर जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि दैट्स ऑल यू हैव गॉट ब्रो, ये आपके पास मेरे भाई बस यही है और कुछ नहीं है। बस इतनी छोटी खुशियां। आगे वो लिखते हैं कि व्हाट वी कांट ब्लिंक नाउ, क्या अब हम अपनी आंखें जो है वो झपक भी नहीं सकते, हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद भी नहीं कर सकते। वंस ए फ्रॉडस्टर ऑलवेज अ फ्रॉडस्टर। तो वो अहमद अजहर को कह रहे हैं कि भाई तुम फ्रॉडस्टर हो, जो एक दफा फ्रॉडिया होता है वो हमेशा ही फ्रॉडिया होता है। नीचे अहमद अजहर साहब ने दोबारा उनको रिस्पॉन्ड किया, उसमें वो लिखते हैं कि वर द पीपल सीटेड ऑन योर साइड्स ऑल्सो ब्लिंकिंग, रादर रिच ऑफ यू टू कॉल समवन ए फ्रॉडस्टर गिवन दैट योर एंटायर पपेट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड इलेक्शन फॉर्म्स, 17 सीट्स LOL। तो ये जनाब मौजूदा मिनिस्टर और साबिक मिनिस्टर के दरमियान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये स्पैट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पलक झपकी थी और तुमने ये तस्वीर शेयर करके बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम फ्रॉडस्टर हो। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो कौन हमें फ्रॉडस्टर कह रहा है, जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने फॉर्म 47 पे हुकूमत बना ली और इनके पास तो टोटल 17 सीटें। तो ये जनाब वो एक दूसरे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा कोट लखपत जेल में कैद हैं उनकी जानिब से वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ सामने आया है
कि जो वोटिंग एज को तब्दील करने की बात हो रही है उसकी उन्होंने मुखालफत की है। ये सामने आप देख सकते हैं, नॉन न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 18 साल एक बड़ी ज़बरदस्त एज है, उसमें आपके जो है शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है, बैंक अकाउंट भी बन जाता है, आप बालिग भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि 18 साल की उम्र में बंदा जो है वो मंशूर नहीं पड़ता, तो लिहाजा उसके पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इस वक्त कोर्ट लखपत जेल में बंद हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं। उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की है कि जो वोटिंग एज है उसमें रद्दोबदल नहीं किया जाए, उसको इंक्रीज यानी उसको बढ़ाया ना जाए और जो 18 साल है इस वक्त वोटिंग एज उसी को बरकरार रखा जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात की बात भी होती है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा है कि जी अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी एंगेजमेंट हो रही है हुकूमत की जानिब से, जो भी एंगेजमेंट हो रही है किसी भी जानिब से, मैं ये दोबारा आपको बड़ी जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं। पहले मैं आपके साथ तजिया जब कर रहा होता हूं तो मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि भाई मैं ये तजिया कर रहा हूं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी एंगेजमेंट हो रही है, जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो बुनियादी पॉइंट ये है कि किस तरीके से इमरान खान को माइनस किया जा सकता है। यानी माइनस इमरान खान साहब की ख्वाहिश है हुकूमत की, और हर एंगेजमेंट के पीछे, हर नोटिफिकेशन के पीछे, हर सियासी चाल के पीछे उनका मकसद ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। तो जो भी ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हों, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, जो भी आपको ये कहता हुआ नजर आता है, यकीनन उनका नीयत बड़ी अच्छी होगी। वो ये कह रहे होंगे कि माहौल बेहतर हो, बातचीत आगे बढ़े, लेकिन या तो उनको इस चीज़ का पता नहीं है या फिर वो इस चीज़ में कंप्लिसट हैं कि उनको भी पता है कि असल मकसद माइनस इमरान खान साहब है और इसी वजह से मुज़ाकरात की बात होती है। और तहरीक इंसाफ को इसी वजह से खान साहब ने मना किया कि आपने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अचकजई साहब करें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करें, लेकिन तहरीक इंसाफ ना करे। ये चीज़ खान साहब को बिल्कुल वाज़े तौर पे पता है, उनको इस चीज़ का इदराक है। उन्होंने कुछ लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर भी किया है और उनको पता है कि किस किस्म का प्लान बनाने की कोशिश है कि उनको माइनस किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता। पर यह खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जो हुकूमत वाले बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं और जो लोग एंगेजमेंट की बात करते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि माइनस इमरान खान किया जाए और जो मौजूदा पीटीआई है उसको साथ में लाया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप ये भी रख लें, आप वो भी रख लें। अब जो नोटिफिकेशंस हुए हैं अचकजई साहब वगैरह के, उसमें भी मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से, अब ये मेरा तज्जिया है, मेरे ख्याल में हुकूमत ने इन लोगों के नोटिफिकेशन इसलिए निकाले हैं कि भाई इनको सिस्टम का हिस्सा बनाओ, इनको एक चैम्बर मिल जाएगा, कोई प्रोटोकॉल मिल जाएगा, ये सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो शायद इनके मौकिफ के अंदर भी थोड़ी सी नरमी आ जाए। तो एक ये चीज़ भी इसमें हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अचकजई साहब के साथ और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ हुकूमत की कोई डील हो सकती है और कोई माइनस इमरान खान वाली बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और इस वजह से माइनस इमरान तो वहाँ पे हो नहीं सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी अगर किसी की ख्वाहिश भी है इस वक्त, तो वो ख्वाहिश कभी भी खुल के सामने नहीं आएगी। ऑल्दो कि इनके बहुत सारे लीडरान खान साहब की बहनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद वगैरह करते हैं और उसमें उनका यही मौक़िफ़ है कि चीज़ों को दूसरे तरीके से हल किया जाए, बातचीत की जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। और कुछ लोग इनके उसमें सीनियर लीडरान भी हैं, नौजवान भी हैं, वो खुल के ये कहते हैं कि हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। पाकिस्तान ने ट्रंप साहब का जो गजा पीस बोर्ड है, अमन बोर्ड है, उसमें शमूलियत तो इख्तियार कर ली है, लेकिन अब आगे क्या होगा उस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप इस पे डिबेट करवाएं, पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए, मैंडेट पता होना चाहिए कि इस बोर्ड का मैंडेट क्या है, क्या इसमें कोई फ़लस्तीनी भी शामिल होगा, इनके TORs क्या हैं। तो इस किस्म की बहस चल रही है। कल मैं देख रहा था कि एक हुकूमती वजीर कह रहे थे कि क्या इजिप्ट ने कोई अपनी पार्लियामेंट में बहस करवाई है, क्या UAE ने अपनी पार्लियामेंट में कोई बहस करवाई है। मसला ये है कि इजिप्ट के अंदर तो इस वक्त डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तो एक जो है वो जनरल सीसी बैठा हुआ है और इसी तरह UAE में बादशाह है, उनकी कौन सी पार्लियामेंट है। तो पाकिस्तान का ज़रा जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ट्रंप का रवैया है, ट्रंप के बयानात हैं।
ट्रंप ने ये जो सारा बोर्ड अमन बोर्ड बन रहा है और इसमें जो ममालिक शामिल हैं उनके हवाले से क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा, छोटा सा क्लिप है। And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens. जी, आपने सुना, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसमें जितने ममालिक शामिल हैं, कुछ मशरिक वस्ता से बाहर भी हैं, कुछ मशरिक वस्ता के करीब हैं, ये लोग बुनियादी तौर पे आएंगे और आके हमास को ख़त्म करेंगे, बल्कि रीजन के अंदर जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो ट्रंप के इरादे तो बिल्कुल कुछ और हैं। वो तो इन सारे ममालिक के जरिए क्या हमास को ख़त्म करवाना चाहते हैं, क्या वो हिजबुल्ला के खिलाफ लड़वाना चाहते हैं। इस किस्म के जो बयानात हैं उनकी वजह से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जन्म लेते हैं। इसी वजह से आपको मगरिब के अंदर भी एक, जिसे आप कहते हैं, एप्रीहेंशन नजर आती है। फ्रांस ने इसमें शमूलियत इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। और फिर जिस तरह का रवैया ट्रंप का यूरोपियन यूनियन के ममालिक के साथ है, दीगर अपने इत्तेहादियों के साथ है, तो ट्रंप को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखना भी एक बड़ा मसला है। क्या वो 2 हफ्ते बाद भी ऐसे ही होंगे, 4 महीने बाद भी ऐसे ही होंगे? आगे ये मामला किस तरफ जाएगा? आगे वो जब लोगों को साथ लेके चलेंगे वो उनसे क्या करवाना चाहेंगे? तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं और उसकी वजह से फिर ये जो अमन बोर्ड है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई क्या इसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा को अंडरमाइन करना है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा जिसको हमेशा अमेरिका ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, अब वो उसको इररेलेवेंट करना चाहते हैं ट्रंप साहब, और वो उनके यानी उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा का अम्ब्रेला है उससे बाहर निकल के इधर भी कुछ करना चाहते हैं, उधर भी कुछ करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली हुकूमत ने तो इसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है। गुज़िश्ता रात भी उनके लीडरान TV प्रोग्रामों में खुल के इस हवाले से कह रहे थे कि वो इसकी मुखालफत करते हैं। और पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा ने यह कहा कि भाई इसके ऊपर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और हुकूमत ये कहती है कि भाई ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है और हमने बर वक्त ये फैसला लिया है। तो अब देखते हैं कि जनाब ये आगे मामला किस तरफ जाता है। क्या इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? बहुत जल्द ये भी मामला क्लियर हो जाएगा। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।